अस्सलाम वालेकुम। सभी का ख्याल था कि तोशाखाना केस बस आज ही खत्म हो जाएगा और आज ही इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाएगा और कोई नहीं बचा सकता इमरान खान साहब को। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी अब अपील दायर की हुई है, दरखास्त दायर की हुई है। लेकिन आज तोशाखाना केस में जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, जो उनको सवालनामा मिला था, जिसको पढ़ा जा रहा था, जिस तरह उन्होंने एक एक सवाल के जवाब दिए हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि जज साहब भी हैरान हो गए, वुकला भी हैरान थे, मुखालिफ वुकला भी हैरान थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लोग आए वो भी हैरान थे कि ये तो बाज लोग तो कह रहे हैं जी इमरान खान सब बैरिस्टर बन गए हैं, जिस तरह उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, हर कोई कह रहा है कि ये तो हैरान कर दिया इमरान खान साहब ने, क्योंकि कहा गया कि जी जुल्फी बुखारी ने बेचे हैं, फलां ने बेचे हैं, फलां ने बेचे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने तो यह कहा है कि उनके उस वक्त जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर वसीम चीमा, उनको अदालत बुलाकर पूछ सकती है इस सारे मामले की वजह से। तो अब उन्होंने चूंकि नाम ले दिया है एक सर्विंग ऑफिसर का, मिलिट्री ऑफिसर का, अब ये अदालत क्या करेगी? क्या उनको बुलाएगी, नहीं बुलाएगी? क्योंकि अब तो सारा केस उनके इर्द गिर्द घूमेगा। और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में बाकायदा उनका नाम लिखवा दिया है और अब यह कहा जा रहा है कि वो अब उससे भी बड़े ओहदे पर हैं और वो अब मेजर जनरल हो चुके हैं, यह कहा जा रहा है। लेकिन क्या अब अदालत बुलाएगी? इमरान खान साहब ने तो नाम ले दिया और कहा यह कि जी इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ फौजदारी की शिकायत दायर की गई है, शिकायत कुरिंदा पर लाजिम है कि वो साबित करे कि तहाइफ मेरे पास थे, जो इसने साबित नहीं किए। मैंने तहाइफ जाती तौर पर नहीं बेचे, कि मैंने खुद जाकर नहीं बेचे, मैंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए तहाइफ बेचे, जिनको अदालत बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। अब यह सारा खेल बिल्कुल और तरफ चला गया है। अब क्या अदालत इनको बुलाएगी? जो कि कहा जा रहा है कि मेजर जनरल हो चुके हैं, उस वक्त ब्रिगेडियर थे वसीम चीमा, जो इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी होते थे, जो प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। तो यह कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है, अब सबको हैरान कर दिया है इमरान खान साहब ने। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया, ये सोचा जा रहा था जी आज फैसला हो जाना है, आज फैसला हो चुका है, इमरान खान के खिलाफ फैसला आना है, फैसला लिखा जा चुका है। और साबिर शाकिर साहब ने बाकायदा ट्वीट किया था कि तोशा का फैसला लाहौर से लिखकर पहुंचा दिया गया है, बस जाब्ते की कार्रवाई पूरी करना है। और एक ऑप्शन यह भी रखा गया है कि फैसला यकतरफा तौर पर जारी कर दिया जाए कि इमरान खान शायद नहीं आएंगे। हत्ता के जज साहब ने, हुमायूं दिलावर ने पूछा इमरान खान साहब से कि जी मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं, आपने जवाब देने दें, आपकी मर्जी है, नहीं देने ना दें। यानी इमरान खान ना जवाब देते तो उन्होंने फिर भी केस का फैसला सुना देना था। और साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि फैसला लिखा जा चुका है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब ने कहा जी हम गवाह लाना चाहते हैं, हम भी गवाह पेश करना चाहते हैं। अब इससे कहानी बदल गई और ब्रिगेडियर वसीम चीमा, जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, अब कहा जा रहा है कि जी वो शायद उनकी प्रमोशन हो चुकी है, तो अब वो तो उससे भी बड़े ओहदे पर, मेजर पर पहुंच गए, मेजर जनरल पर। तो अब वो क्या उनको अदालत बुलाएगी? ये एक बहुत अहम बात है। वरना ये तो कहा जा रहा है, साबिर शाकिर ने कहा कि जी कि यकतरफा फैसला ये भी था कि सुना दिया जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपील होगी, इसे भी गो स्लो प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। यानी पहले ही आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान साहब की इसी केस के हवाले से कई दरखास्तें हैं जो पेंडिंग है, सुनी ही नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने कहा हाँ पहले इन दरखास्तों का फैसला होना चाहिए, फिर ट्रायल चलना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं सुनी जा रही। उनका कोई फैसला तो आ जाए, यानी ज्यादा दरखास्तें को रिजेक्ट ही हो जाए, लेकिन वो पेंडिंग चल रही हैं। जब तक रिजेक्ट नहीं होंगी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे उसके खिलाफ होगी? तो ना वो दरखास्तों पर समाअत हो रही है या ना एक्सेप्ट हो रही है, एक्सेप्ट हो जाती है तब भी नीचे केस रुक जाएगा, अगर रिजेक्ट होती है तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो मामला गो स्लो ही है। तो उसी के हवाले से साबिर शाकिर साहब ने लिखा कि अगर वो अपील में भी जाएंगे, हम वैसी फैसला सुना देंगे, अपील में भी जाएंगे तो गो स्लो प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। क़य्यूम आज भी मौजूद है, वो यानी वैसे जज जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के फोन कॉल पर फैसले सुनाया करते थे, वो जज आज भी मौजूद है। 16 माह से रुका काम 8 दिन में करने की कोशिश, फैसले का फोरेंसिक करवाया गया तो ट्रेल भी मिल जाएगी। वो दावा कर रहे हैं साबिर शाकिर साहब का जी इसका फोरेंसिक करवा लें फैसले का तो ट्रेल मिल जाएगी। अब यह भी रिपोर्ट हुआ है कि जज साहब फौरी तौर पर चैम्बर में भी चले गए और फिर आए हैं, फिर उन्होंने कहा जी दोबारा आप सवाल नामा अपना देख लें, आपने जो कुछ कहा आप इस पर कायम है, ये सब कुछ। अच्छा, इसके साथ जनाब अदालत के बाहर फिर वही 2 साफी, नौजवान साफियों को ज़दोकोब किया गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, उन पर तशद्दुद किया, उसकी वीडियो मौजूद है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और ऊपर से फिर वही इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि जी छोड़ेंगे नहीं
और ये इन्होंने कोई अमन अमान खराब करने की कोशिश की है। तो ये खारदार तारें भी बहुत से लोगों ने कहा जी कोर्ट के इर्द गिर्द लगा दी गई हैं कि शायद आज इमरान खान के खिलाफ फैसला आना है और गिरफ्तारी भी हो जानी है, इसलिए जनाब ये सब कुछ किया जा रहा है और मीडिया को इसलिए पकड़कर मारा जा रहा है कि कोई रिपोर्ट ही ना कर सके, कोई इस बारे में बात ही ना कर सके। ये चीज भी लोगों ने कही, सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा बात हो रही थी और इसके खदशात थे कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना है या ये सारा मामला ऐसे चलना है, इसलिए खारदार तारें और उस पर साफियों को मारा गया, उनको पकड़ के ले गए, उनके खिलाफ मुकदमा बना दिए। 2 नौजवान साफी थे जिनके साथ ये किया गया। अब जनाब पूरा अहवाल आप सुनिए, क्योंकि मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं जो कुछ अदालत में हुआ है, और इसमें मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि मैं आपको एक मशहूर वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने लिखा है, आज इमरान खान ने तोशाखाना केस में साबित कर दिया कि ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी लीडर हैं बल्कि एक बेहतरीन वकील भी हैं। जज हुमायूं दिलावर को दौरान ज़ेर दफा 342 के बयान जिरा में ढेर कर दिया। ये अजहर सिद्दीक एडवोकेट है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो कह रहे हैं जी इमरान खान ने जज हुमायूं दिलावर को दौरान जिरा ढेर कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह साकिब बशीर साहब सीनियर साफियां रिपोर्ट कर रहे हैं कि अहम खबर तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान ने अपने बयान की सपोर्ट में गवाह तलबी का भी कह दिया। वज़ीर आज़म के उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा को बतौर गवाह बुलाया जा सकता है। मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तहाइफ फरोख्त की है, ये इमरान खान ने बयान दे दिया है, उनको बुलाया जा सकता है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने एक मौके पर यह भी कहा, जब पूछा गया जी आप तस्लीम करते हैं, दुरुस्त जवाब दिए जज, जी बिल्कुल तस्लीम करता हूं, जल्दी करें, दूसरा जज वारंट ना निकाल दे। यहां जजों को बड़ा शौक है वारंट निकालने का, ये जी इसको गिरफ्तार करके लाओ, अभी तक पेश नहीं हुआ। इमरान खान ने जब ये कहा कि मुझे दूसरी अदालत भी जाना है, जल्दी करें आप, तो इस पर अदालत में कहके लगे। तो फिर जज साहब भी थोड़े अपने मूड में आए, उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब लगता है रात देर तक जागते रहे, तेरी जुल्फ कह रही है तेरी रात का फसाना, जज के ख्वाजा हारिस से मुकालमे पर कहा। अच्छा, इसके साथ जनाब आप ये देखें कि ये भी साकिब बशीर साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, वो लिखते हैं जी कि इमरान खान के पास तोशाखाना फौजदारी केस आगे ले जाने का यही तरीका था जो आखिरकार उन्होंने ख्वाजा हारिस के मशवरे से इस्तेमाल कर लिया। ये तरीका शरीफ फैमिली के केसेस में इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब स्टे के बगैर बजाय 5 अगस्त तक केस खत्म करना मुश्किल होगा। जज हुमायूं दिलावर 5 अगस्त तक दस्तयाब हैं, उसके बाद हो सकता है दोबारा उनकी ड्यूटी लंबी कर दी जाए, वो अलग बात है। और जनाब अब ये केस जो कहा जा रहा था आज ही फैसला आ जाएगा, वो तो लगता नहीं है। कल अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसी केस के हवाले से इमरान खान साहब की दरखास्त है, 11:30 बजे 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने सुननी है। वहां से अगर रिलीफ मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। बहरहाल केस अब यहां भी लटक गया है और वहां भी अब उम्मीद ये की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा कि ये ट्रायल स्टे हो जाए। बहरहाल हुकूमत की पूरी कोशिश है, और जिस तरह मैंने बताया साबिर शाकिर साहब तो ये कह चुके हैं कि फैसला लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका था, लेकिन अब ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो मामला आज सामने आ गया है कि जी जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनको भी अदालत बुला सकती है, उनके थ्रू बेचे थे। कोई कहता था जुल्फी बुखारी के जरिए बेचे, कोई फलां के जरिए, फलां के जरिए, फलां के जरिए। इमरान खान साहब ने यह बयान देकर तो थरथल्ली मचा दी है, सबको हिलाकर रख दिया है कि यह क्या कह दिया। अब पूरी कार्रवाई आप सुनिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में तोशाखाना केस में दफा 342 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि यह बात दुरुस्त नहीं कि मैंने झूठा बयान और डिक्लेरेशन जमा करवाया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के केस पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत एडिशनल सेशंस जज हुमायूं दिलावर ने की, जहां पीटीआई चेयरमैन भी पेश हुए। दौरान समाअत जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैं सवालात सुना रहा हूं, जवाबात देना चाहें तो दें। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को रोस्टरम पर पेश करने का हुक्म दिया कि आ जाएं जी रोस्टरम पर। जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई चेयरमैन से इस्तफसार किया कि अदालत सवालात आपको पढ़कर सुनाएगी, बाकी आपकी मर्जी। क्या आपने शिकायत कुंदा के इल्जाम पढ़े हैं, यानी आपकी मर्जी जवाब देने देनी, तैयारी थी कि ना जवाब दें, उसके लिए भी अदालत तैयार थी कि जी हम फैसला सुना देंगे। अच्छा, जब कहा जी कि क्या आपने शिकायत कुनिंदा के इल्जाम पढ़े हैं, इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने शिकायत कुनिंदा के बयान नहीं सुने क्योंकि मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरी मौजूदगी में इल्जाम ही रिकॉर्ड नहीं किए गए, मैं था ही नहीं। मेरी मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, मुझे फर्द जुर्म पढ़कर नहीं सुनाई गई। ये बुनियादी चीजें हैं कि जिस शख्स पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उसको बताएं तो सही कि भाई ये तुम्हारे पर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो मौजूद है वहां पर, वो उनको बताया ही नहीं गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा मेरे वकील ने सेशन अदालत की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर करने की मुखालफत भी की। तोशाखाना केस में मुलजिम सिर्फ एक है, सेशन अदालत खुद से मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती, क्योंकि खुद से उन्होंने मुकर्रर कर दिया। इमरान खान ने कहा कि गवाहान के बयान कलमबंद करते वक्त ओमनी बस फैसला जारी नहीं किया गया, मुझे गवाहान के बयान कलमबंद करते वक्त हर समाअत पर इस्तिस्ना दिया गया। इमरान खान ने कहा कि सेशन अदालत के फैसले के मुताबिक मेरे मुकर्रर नुमाइंदे का मौक़िफ़ ठीक तरह नहीं लिखा गया। अशुरा की छुट्टियों के दौरान गवाहान के बयान मुझे फराहम किए गए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 17 जुलाई को मुझे गवाहान के बयान की कॉपी फराहम की गई।
और 31 जुलाई को मुकम्मल दिन में अदालत में रहा और गवाह के बयान पढ़े। मैंने इस केस में किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं, बल्कि सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दायर करने के लिए किसी को नामजद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर शिकायत 120 दिनों के बाद दायर की गई। मैंने 2017-18 के अपने एहसासात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। ये 120 दिन के बाद, ये बड़ा बुनियादी नुकता है कि उसके बाद इस तरह दरखास्त दायर नहीं हो सकती, लेकिन बात यह है कि वो अभी टेकअप नहीं हो रहा मामला, वो लटका हुआ है। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए हैं। अच्छा जी, इन्होंने अदालत के सामने कहा कि मैंने 2018-19 के अपने एहसासात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे और 2019-20 के अपने एहसासात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि मैंने 2020-21 के अपने एहसासात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जो बदनीयती पर मबनी है। स्पीकर कौमी असेंबली के भेजे गए रेफरेंस में कानून को गलत तरीकेकार से समझाया गया था। मुझ पर रेफरेंस में 2017-18 और 2018-19 के एहसासात का जिक्र किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अगले बरसों के भी एहसासात तक रसाई हासिल की जो मौजूदा हुकूमत की बदनीयती जाहिर करती है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 2018-19 में दायर जवाब में नहीं कहा कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए निजी बैंक में जमा करवाए। कानून में नहीं लिखा कि तहफ़ के नाम जमा करवाए जाएंगे, नहीं तहफ़ का नाम भी बताने के ये तोहफा एक चीज का। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में तहफ़ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं। लिस्ट बनाते वक्त तहफ़ की तफसीलात नहीं बनाई गई। लिस्ट बनाते वक्त किसी ने तहफ़ की मालियत की तफसीलात भी नहीं बनाई। गवाहान ने तहफ़ की मालियत का चालान भी अदालत में जमा नहीं करवाया। मुझसे तहफ़ के हवाले से दस्तावेजात बनाते वक्त राबता नहीं किया गया। सिर्फ इतना कहूंगा कि तहफ़ के हवाले से दस्तावेजात को सवालनामे में नहीं लिखा जा सकता। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि तहफ़ के हवाले से दस्तावेजात फराहम करने वाला बतौर गवाह अदालत पेश नहीं हुआ। तहफ़ के हवाले से दस्तावेजात को ना तस्दीक किया गया, ना इसकी शहादत ली गई। किसी फर्द ने तहफ़ के हवाले से दस्तावेजात का बतौर गवाह इकरार नहीं किया। काबीना डिवीजन से किसी गवाह को पेश नहीं किया गया, यानी ना गवाह उस तरह से पेश हुए हैं, ना जो रिकॉर्ड है उस तरह से किया गया है, ना चीज़ों को उस तरह से रखा गया है जिस तरह कानूनी तौर पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि तहफ़ की मालियत से मुतालिक भी इस्तिगासा ने कोई गवाह पेश नहीं किया। इस्तिगासा ने इन दस्तावेजात में से किसी एक का गवाह पेश नहीं किया। मैंने जवाब में नहीं कहा कि 5 करोड़ 80 लाख की रकम बैंक में वसूल की। इमरान खान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में दर्ज तहफ़ के हवाले से दस्तावेजात का कभी मुझसे पूछा ही नहीं गया। काबीना डिवीजन की जानिब से कोई गवाह शिकायत कुनिंदा अदालत में नहीं लाया। दस्तावेजात 160 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन शिकायत कुनिंदा इस हवाले से कोई गवाह सामने नहीं लाया। इन्होंने कहा कि शिकायत कुनिंदा ने कोई ऐसा गवाह सामने लाया जिसके सामने तहफ़ के हवाले से दस्तावेजात तश्कील दिए गए हों। तहफ़ के हवाले से दस्तावेजात को बतौर सबूत अदालत में शामिल नहीं किया जा सकता। बैंक रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। बैंक रिकॉर्ड वसूल करने वाले किसी गवाह को पेश नहीं किया गया। जिस अफसर ने रिकॉर्ड तैयार किया इससे भी गवाह नहीं बनाया गया। इमरान खान ने कहा मजीद कहा कि इस्तिगासा के गवाह ने कहा कि कंप्यूटर जनरेटेड दस्तावेजात है। बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड मेरी गैर मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने के बाद बैंक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड मांगा। बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड लेने और जमा करवाने वाला फर्द बतौर गवाह पेश नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि ये जब शहबाज शरीफ वगैरह वाला केस था, आपको पता है वहां 100 गवाह थे और अभी 9-10 हुए थे तो रुक गया काम और फिर मजीद गवाह थे। इमरान खान साहब के केस में इन्होंने सरकारी गवाह वगैरह रखे ही कोई खास नहीं, बस एक गवाह और 1-2 गवाह करके खत्म, क्योंकि फैसला सुनाना जो था, लिखा जा चुका फैसला, जल्द से जल्द जनाब सारा काम करना है। तो इस वजह से जनाब हुकूमत को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। तो उस तरह गवाह नहीं पेश किए गए, उस तरह सबूत नहीं पेश किए गए, जरूरत ही नहीं ना। वो जब उन्होंने पहले ही कर दिया हुआ है कि साबिर शाकिर साहब कहने जी अब भी ऐसे जज मौजूद हैं। तो खैर अब आप ये देखिए कि एक एक चीज इमरान खान साहब ने यहां पर बयान की है। अच्छा, इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझसे 2018-19 में 4 तहफ़ का पूछना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मेरे पास इसी साल ये तहफ़ मौजूद ही नहीं थे। शिकायत कुनिंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया। 2018-19 में 4 तहफ़ मेरे पास थे ही नहीं, थे या नहीं थे। इन्होंने कहा इस्तिगासा का पेश किया गया बैंक रिकॉर्ड कानून के मुताबिक तस्दीकशुदा नहीं। यह दुरुस्त नहीं कि मैं झूठा बयान डिक्लेरेशन जमा करवाया। इस्तिगासा ने ऐसा कोई गवाह पेश नहीं किया जिसने बताया हो कि तहफ़ मैंने रखे हों। इल्जाम है आपने 5 तहफ़ गोशवारों में जाहिर नहीं किए। इस्तिगासा का यह इल्जाम दुरुस्त नहीं, मैंने ये तहफ़ अपने टैक्स गोशवारों के फॉर्म बी में लिखे थे। इमरान खान ने कहा कि मैंने 18-19 में गलत एहसासात इलेक्शन में जमा नहीं करवाए। 19-20 में 3 तहफ़ का पूछना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मेरे पास तहफ़ मौजूद ही नहीं थे। शिकायत कुनिंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया। 19-20 में तीनों तहफ़ मेरे पास थे या नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैंने 2019-20 में गलत एहसासात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए। मैंने 20-21 में अपने जाहिर एहसासात में कीमती तहफ़ का जिक्र किया, जिसके लिए 11 मिलियन रुपए अदा किए। मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने कीमती तहफ़ का जिक्र इलेक्शन कमीशन में दायर एहसासात में किया। इमरान खान ने कहा तोशाखाना तहफ़ जाती इस्तेमाल के लिए थे, जिनका जिक्र मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने दायर एहसासात में किया। इन्होंने कहा कि 2020-21 में जमा करवाए गए चालान तोशाखाना, काबीना डिवीजन और इलेक्शन कमीशन में भी जमा है। सोचना अजीब है कि इलेक्शन कमीशन ने 5 तहफ़ पर कैसे अखज़ कर लिया कि मैंने जमा नहीं करवाए खुद से ही। अच्छा, गवाह भी कोई नहीं है ना, वो बता रहा है इस बारे में कि जी कहां है 5 तहफ़, बस इल्जाम लगा दिया खाली।
मैंने इलेक्शन कमीशन में 2020-21 के टैक्स रिटर्न में भी जाहिर किए, 20-21 में टैक्स रिटर्न और सासाजात में मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। इमरान खान ने कहा मेरा अकाउंट 40 साल से काम कर रहा है, इसे सासाजात जमा करवाने के हवाले से मालूम है। ये अकाउंटेंट जो है इमरान खान साहब कह रहे हैं जी 40 साल से वो काम कर रहा है। उसने एक चीज बताई है, ये झूठ है कि 20-21 में सासाजात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में गलत बयान रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन कमीशन में दायर 20-21 का एक भी मेरा बयान झूठा नहीं, जिसका इल्जाम शिकायत कुंदा ने मुझ पर लगाया। इसके बाद जी आखिर में इमरान खान साहब ने कहा 70 साल की तारीख में इलेक्शन कमीशन या नैब ने तोशाखाना रिकॉर्ड कभी मांगा मुझसे ताइफ का इसलिए सिर्फ पूछा जा रहा है ताकि मुझे नाअहल कर सके, वरना पहले कभी इस तरह नहीं हुआ किसी के लिए। मेरे खिलाफ फौजदारी की शिकायत दायर की गई। शिकायत पर लाजिम है कि वो साबित करे कि ताइफ मेरे पास थे, जो इसने साबित नहीं किए। मैंने ताइफ जाती तौर पर नहीं बेचे, मैंने ये सबसे अहम जो मैं अर्ज कर चुका हूं, मैंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए ताइफ बेचे जिनको अदालत बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 19-20 के हवाले से कभी खरीदारों के नाम नहीं पूछे। इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी से तोशाखाना ताइफ के खरीदारों के नाम नहीं पूछे। फौजदारी कार्रवाई में शिकायत को साबित करना है कि ताइफ मेरे पास थे जो मैंने जाहिर नहीं किए। ताइफ पास होने के बावजूद जाहिर न करने के इल्जाम शिकायत के पास कोई सबूत नहीं। जनवरी 2019 में कोई तोशाखाना का चलान मैंने जमा नहीं करवाया। 22 जनवरी 2019 में 30 जून 2019 के दस्तावेजात शिकायत कुंदा ने जमा नहीं करवाए। दस्तावेजात से 3 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जाहिर होता है जो शिकायत कुंदा ने बतौर सबूत पेश नहीं किया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही बैंक अकाउंट के दस्तावेजात को अखज कर लिया और मुझसे तस्दीक भी नहीं कराई। 18-19 में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम बैंक में जमा न करने की बात इलेक्शन कमीशन ने खुद से अखज कर ली। इन्होंने कहा कि ताइफ बेचने के बाद मेरे पास वसूल रकम 2 करोड़ 80 लाख रुपए रह गई थी। इमरान खान ने कहा कि 19-20 में वसूल करदा ताइफ सासाजात में जाहिर करना जरूरी नहीं था क्योंकि साल खत्म होने से कबल इनको अगले तोहफे में दे दिया गया था। ताइफ बेचने के बाद वसूल करदा रकम सासा नहीं समझा जा सकता। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि मेरा असिस्टेंट फैसला करता है कि सासाजात की कौन सी तफसीलात मुहैया करनी है या नहीं। मेरे कंसल्टेंट ने तोशाखाना के ताइफ को एक ग्रुप की शक्ल में शामिल किया था। मैंने तोशाखाना ताइफ अपने पास 50% कीमत पर रखे। इमरान खान ने कहा कि पहले ताइफ रखने की कीमत 20% हुआ करती थी जो कि पीटीआई हुकूमत ने 50% कर दी। कैबिनेट डिवीजन को तोशाखाना ताइफ का बताया जिनको इलेक्शन कमीशन में जाहिर किया गया है। जाती इस्तेमाल के लिए ताइफ का जिक्र फॉर्म बी में कहीं नहीं। इलेक्शन के लिए उम्मीदवार को अपने सासाजात जाहिर करना जरूरी होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि शिकायत कुंदा ने मुझ पर इल्जाम सियासी बुनियाद पर लगाया जो झूठा है। शिकायत कुंदा ने झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने इस्तिगासा जात के हवाले से झूठा बयान इलेक्शन कमीशन में दायर किया। शिकायत कुंदा साबित करने में नाकाम रहा कि गवाह मुसद्दिक अनवर सासाजात के रिकॉर्ड का मुहाफिज है। दौरान जरा गवाह मुसद्दिक अनवर ने सासाजात का मुहाफिज होने का कोई सबूत पेश नहीं किया। तोशाखाना केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। पीडीएम हुकूमत के कहने पर मेरे खिलाफ केस बनाया गया। दोनों गवाहान सरकारी हैं जिनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अथॉरिटी लेटर में शिकायत कुंदा का नाम ही नहीं। शिकायत कुंदा को मेरे खिलाफ शिकायत दायर करने की डायरेक्शन नहीं दी गई। गवाह मुसद्दिक अनवर का ओहदा भी नहीं लिखा गया। गवाह को आखिरी लम्हे पर मेरे खिलाफ बतौर गवाह सामने लाया गया। गवाहान को मेरे खिलाफ झूठा बयान देने के लिए लाया गया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि गवाहान मेरे खिलाफ झूठा बयान दें। 14 माह से पीडीएम हुकूमत मुझे इंतखाबात से बाहर करना चाहती है। तोशाखाना बशमूल 180 दीगर केसेस 2 कातला हमले मेरे खिलाफ करवाया गया। 9 मई के वाकयात पर मेरे 10,000 से ज्यादा कारकुनान और रहनुमाओं को जेलों में हैं। दीगर कारकुनान और रहनुमाओं की जबरदस्ती अंडरग्राउंड किया गया। 37 में से 30 ज़मीनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ इंतखाबात में 75% वोटर तहरीक इंसाफ का है। 75% से ज्यादा वोटर तहरीक इंसाफ के हैं, कम नहीं हो सकते। पीडीएम हुकूमत चाहती है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके। शिकायत कुंदा मेरे खिलाफ कोई भी सबूत सामने लाने में नाकाम रहा। यानी सारा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और तहरीक इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत की वजह से ये सारे झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने अपने बयान में लिखवाया है। मैं अपनी तरफ से गवाहान को अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। यहां था जी असल पत्ता, जो तुर्क का पत्ता है ना, ये सबसे आम कि जी मैं अपनी तरफ से गवाहान को अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। चेयरमैन पीटीआई का 35 सवालात पर मबनी 342 का बयान अदालत में रिकॉर्ड कर लिया गया। अदालत ने इमरान खान से पूछा आप अपने हक में दिफा पेश करेंगे, जिस पर उन्होंने कहा मैं अपनी सफाई में शवाहिद पेश करूंगा। यह सियासी बुनियाद पर दायर किया गया केस है। इस्तिगासा दोनों गवाह विफाकी हुकूमत की कठपुतली थे। इमरान खान ने कहा 14 माह से पीडीएम हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। इस केस समेत 180 केस बनाए गए। दोबारा कातरान हमला किया गया। 9 मई के वाकयात के बाद लीडरशिप और हजारों कारकुनान जेलों में हैं। इन्होंने कहा कि यकीनी बनाया जा रहा है कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। 37 ज़मीनी इंतखाबात में से 30 इंतखाबात पीटीआई जीती। इमरान खान ने कहा कि सर्वे के मुताबिक पीटीआई की 70% अवाम में मकबूलियत है। फिर सवाल किया आप खुद बतौर गवाह पेश होना चाहते हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि इस्तिगासा मेरे खिलाफ शवाहिद लाने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। अदालत ने 35 सवालात के जवाबात को दोबारा नजर दोहराने की हिदायत करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया और चेयरमैन पीटीआई के हमरा अदालत में अपने वकला के हमरा फिर ये बैठ गए। इमरान खान दोबारा समाअत शुरू होने के बाद चेयरमैन पीटीआई ने
हलफ पर बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि मैं अपनी तरफ से शवाहिद अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। चेयरमैन पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने 342 के दिए गए बयान पर नजरसानी कर ली। जज हमाद रावत ने इमरान खान से इस्तफसार किया कि क्या आपने जो जवाब दिए इससे मुतमईन है। इस पर उन्होंने कहा जी मैं सवालात के दिए गए अपने जवाब से मुतमईन हूं। जज हमाद रावत ने वकील ख्वाजा आरिफ से मुकालमा किया, लगता है आप रात जागते रहे हैं, जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने जज हमाद रावत से मुकालमा किया कि हम सबका ही आजकल ये हाल है सर। बाद में चेयरमैन पीटीआई ने अपने रिकॉर्ड करवाए गए 342 के बयान पर दस्तखत कर दिए और अपनी कानूनी टीम के हमरा कमरा अदालत से रवाना हो गए। इस पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गवाह को पेश करना है, थोड़ा सा वक्त दिया जाए। जिस पर अदालत ने पूछा क्या आपको नहीं पता कि किस को बुलाना है। अब जज साहब की तेजी देखिए ना, बड़ी तेजी में अभी भी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी लिस्ट तैयार नहीं की गई, लिस्ट तैयार करनी है, इसीलिए टाइम चाहिए। मुतलका गवाहान जिनका ताल्लुक बनता है इनको बुलाएंगे। 2 दिन का वक्त दिया जाए, सिर्फ 2 दिन का। 3 अगस्त का वक्त दे दें, हम गवाहान की लिस्ट दे देंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसकी मुखालफत की गई। इलेक्शन कमीशन के वकील जो कि नून लीग के शरीफ खानदान के उनके वकील हैं, फैमिली वकील हैं, अमजद परवेज, उन्होंने कहा कि गवाह 2 इकसाम के हैं, एक सरकारी और एक प्राइवेट गवाह होते हैं। जिस पर जज ने कहा कि कल ऐसा करें कि प्राइवेट गवाह की लिस्ट फराहम कर दें। बाद में अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 9:30 तक मुलतवी कर दी। तो कल सुबह 9:30 बजे यहां है और सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे है। ये पूरा मैंने अहवाल बता दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।